नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं ARS 6 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। रामबन से यासीर बहरू की रिपोर्ट। आगामी जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए एक अभियान रैली के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक मजबूत मामला बनाया। रामबन में भीड़ को संबोधित करते हुए गांधी ने जोर देकर कहा कि राज्य के अधिकार और संपत्ति को अन्यायपूर्ण तरीके से छीन लिया गया है। यह एक ऐतिहासिक घटना है जिसमें पहली बार किसी क्षेत्र से राज्य का दर्जा छीना गया है। गांधी ने जनता को आश्वासन दिया कि इंडिया गठबंधन भाजपा की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर चुनाव कराए जाने से पहले जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस करने के लिए दबाव बनाएगा। उन्होंने पहले चुनाव कराने और बाद में राज्य के दर्जे पर चर्चा करने के भाजपा के रुख की आलोचना करते हुए कहा कि उनके गठबंधन की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी चुनावी प्रक्रिया से पहले राज्य का दर्जा बहाल हो जाए। इसके अलावा गांधी ने वादा किया है कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में आता है तो उनका पहला कदम सभी सरकारी रिक्तियों को भरकर आवेदकों की आयु सीमा बढ़ाकर 40 वर्ष करके और बेहतर आय के साथ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करके बेरोजगारी के मुद्दे को हल करना होगा। उन्होंने इस क्षेत्र के प्रति व्यक्तिगत स्नेह भी व्यक्त किया तथा यहाँ की सुंदरता और लोगों की गर्मजोशी की प्रशंसा करते हुए यहाँ पुनः विस्तारित यात्रा का वादा किया। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे, इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। यहां पे हम सब जानते हैं कि बिजली के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मगर सच्चाई है कि बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं मिलता है। कहा गया है कि प्रोजेक्ट के 5 किलोमीटर रेडियस में आप लोगों को बिजली मिलेगी, फ्री में बिजली मिलेगी, मगर वो नहीं हो रहा है। और बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आप लोगों को मिलना चाहिए। स्टेटहुड मिलेगा, चुनाव में हम जीतेंगे तो ये काम हम आपके लिए करके देंगे। आप देश के भाइयों और बहनों, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था। स्टेट को बांटकर 2 स्टेट बनाए गए। तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में यह काम पहले कभी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई। हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया,
आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। और जो आपका, तो यहां हमारे एक युवा नेता हैं, एक बात मानकर चलो, यहां पर कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही है। ये निश्चित है, ये होने जा रहा है। और हमारा पहला काम, हमने नेशनल मैनिफेस्टो में कहा और मैं यहां भी कह रहा हूं, जो भी सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम भरेंगे और एज को हम 40 साल तक एक्सटेंड कर देंगे। जो डेली वेज का काम करते हैं उनको हम रेगुलराइज करेंगे, परमानेंट करेंगे और उनकी जो आमदनी है उसको हम बढ़ाएंगे। मगर हमारा लक्ष्य होगा कि हम सबको लेकर एक साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की सरकार चलाएं, सबकी रिस्पेक्ट हो, सबको एक साथ लेकर हम चलें। और जैसे मैंने देश में, वहां बाकी देश में कहा, भारत जोड़ो यात्रा में हर स्टेट में कहा, नफरत को मिटाना है। जहां भी ये नफरत की दुकान खोलेंगे, जहां भी ये नफरत फैलाएंगे, वहां हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतनी सुंदर जगह है, चुनाव के बाद मुझे यहां आना पड़ेगा। और ये जो आपने वकार जी कर्रा साहब, ये आपने जो मेरा 45 मिनट का प्रोग्राम यहां बनाया है, यह आपने मुझे ठग लिया। यहां पे कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का प्रोग्राम बनना चाहिए। मुझे ऐसी जगह देखने को नहीं मिलती है, ऐसे प्यारे लोग। कम से कम यहां मुझे 2-3 दिन के लिए लाइए और यहां घुमाइए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARS 6 न्यूज।